जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। नारायण डे क्लासेज में आप लोग का आज फिर से हार्दिक स्वागत है। और प्रमुख राजवंश के संस्थापक का पार्ट 2 तक मैंने आप लोग को दे दिया था और आज थोड़ा कुछ बच गया था मेरे दोस्त, तो मुझे लगा कि आप लोग के बीच जल्द ही लाना चाहिए। बस मैंने लेकर के आ गया है, जो कि अभी रात 3 बज रहा है मेरे दोस्त। 12 बजे मैंने सोया है और 3 बजे उठा है। इस टाइम माहौल थोड़ा सा अच्छा होता है तो लगता है कि इसी टाइम बना लेना चाहिए मुझे। शांति उनकी बाहर से आवाज़ नहीं आती है तो मुझे लगा कि इसी टाइम बना लेना चाहिए। बस कोई बात नहीं, मेहनत जो भी करना पड़े, बस ये आप लोग का दुलार प्यार है, बस वही। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तू गिर कर उठते रहना और कुछ भी हो बस चलते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना। ठोकरे कब तक रास्ता रोकेगी मेरे दोस्त, ठोकरे कब तक रास्ता रोकेगी मेरे दोस्त। अगर कोशिश में आपकी जान रही तो किस्मत भी पलट जाती है मेरे दोस्त। बस इसी के साथ मैं आप लोग के बीच में देखो कैसे इसको तोड़ते हैं आज फिर दोबारा। बस यहाँ तैयार करना, ध्यान देना। क्वेश्चन तो पूछेगा चंदेल वंश का संस्थापक कौन है, तो नन्नुक। ऐसे याद करोगे मेरे दोस्त तो याद तो रहेगा नहीं, ये तो तय है। पता है कि आप लोग कितना बार याद किया होगा और भूल भी गया होगा, मगर मैंने ठान लिया है इस चीज को कि लुसेंट का जितना भी टॉपिक है उसको मैंने बस जुगाड़ के साथ सबको तोड़ना है, एक एक करके चुन के तोड़ना है। और बस फिर से इसका पार्ट 3 का तोड़ रहा हूं, बस ध्यान देना इसको। चंदेल वंश का संस्थापक कौन है? नन्नु। अब कैसे नन्नु का जो ध्यान देना है, ठीक ना? कैसे तोड़ना, कैसे याद रखना है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर को छोड़ देना है, आंसर ऑटोमेटिक बन जाएगा, है ना? इसी से निकालना है आंसर सब कुछ। चंदेल है ना, चंदेल को मैंने बोला चंदा, क्या बोला? चंदा, है ना? चंदा देखता है मेरे दोस्त, चंदा गांव घर में जब जैसे सरस्वती पूजा होता, दुर्गा पूजा होता, तो चंदा लेने के लिए लोग पहुंचता है ना? चंदा देने के डर से लोग कितना सामने नहीं होता है ना? तो चंदा लेने वाला क्या करता है, वो नुक के आता है। कैसे आता है? नुक के, यानी कि नुक के। जब नुक तक पहुंच गया तो आंसर है नन्नुक। तुम्हें पता है आंसर के करीब तुम सट गए हो, तब चंदेल वंश का संस्थापक यानी नुक नहीं बोले नन्नु। कौन? नन्नु। चंदेल वंश का संस्थापक कौन है? नन्नु। अगला देखना, बहमनी वंश के संस्थापक हसन गंगू। कौन है? हसन गंगू। ध्यान देना है, बहमनी लोग कहता है ना, वाह पकड़ना इसको, वाह मनी पा लिया। क्या पा लिया? मनी पा लिया। मनी पाके क्या कर रहा था? हंस रहा था। मनी पाके, जिसको मनी मिल जाएगा वो तो खुश रहेगा ही। मनी पाके क्या कर रहा है? हंस रहा है। वाह मनी पा लिया। मनी पाके क्या कर रहा था? हंस रहा था। जब यहाँ तक पहुंच गया हंस रहा था, है ना? हंस में बने हसन गंगू। कौन गंगू? हसन गंगू। तो बहमनी वंश के संस्थापक कौन है? हसन गंगू। अगला, आदिल शाही वंश के संस्थापक कौन है? आदिल शाही। ध्यान देखना इधर, तो इसमें आदिल के तुलना आदिल से ही है, ठीक ना? यानी कि बस जो है ना, जिसकी तुलना है, बस अगर उसी का नाम है ही तो उसमें टेंशन क्या लेना है मेरे दोस्त। बस आदिल वंश के संस्थापक कौन है? आदिल। कौन है? आदिल। आराम से। निजाम वंश के संस्थापक कौन है? ध्यान देखना, इसको कैसे तोड़ना है। निजाम मतलब क्या होता है? उबारा पा लेना, है ना? यानी गुलाम से निकल जाना, निजाम पा लेना। तो निजाम किससे पाया? वो मालिक से। किससे पाया? मालिक। किससे पाया? मालिक से। निजाम पा लिया किससे? मालिक से। क्योंकि मालिक के पास क्या था? यहम था। मालिक के पास क्या था? यहम था। तो मालिक से, वैसा मालिक से मैंने क्या पा लिया? निजाम पा लिया। क्या पा लिया? निजाम। तो मालिक नहीं बल्कि मलिक है। मालिक तक तुम पहुंच गया तो आंसर तक पहुंच गया, ठीक ना?
तब मलिक अहमद कौन है? मलिक अहमद। तो निजाम वंश के संस्थापक कौन है? मलिक अहमद। अगला इमाद शाही, कौन शाही? इमाद शाही, है ना। इमाद शाही वंश के संस्थापक कौन है? इमाद शाही। तो देखो ईमाद है ना, ईमाद से मैंने इसको बनाया, इसको तोड़ा है। ईमा, कौन माँ? ईमा मैंने फतेह कर दिया। क्या कर दिया? फतेह कर दिया। ईमा क्या कर दिया? फतेह। ईमा क्या कर दिया? फतेह। फतेह मतलब कुछ फतेह उल्लाह इमाद शाह, फतेह उल्लाह इमाद शाह। तुम सब फतेह तक पहुंच जाओगे मेरे दोस्त। तो बस आगे ऑप्शन में यही रहेगा, सिर्फ आगे लिखा ही रहेगा फतेह। तो फतेह फटाक से पकड़ लोगे, फतेह उल्लाह इमाद शाह, फतेह उल्लाह इमाद शाह। कुतुब शाही वंश, क्या देखना? कुतुब शाही वंश के संस्थापक कौन है? यानी कुली कुतुब शाह, ध्यान देना है। कुतुब, तो हमको पकड़ना किसको है ताकि आंसर तक हम पहुंच जाए, ठीक ना, इसी को ध्यान देना है। कुतुब को मैंने बोला कुतुब, है ना, कुतुब से मैंने बोल दिया क्या? कुत्ता। क्या बोल दिया? कुत्ता। तो तुम सब देखा होगा कुत्ता मालिक का कितना वफादार होता है ना। मालिक का कितना वफादार होता है, कितना केयर करता है ना। जिधर मालिक जाएगा उधर जाएगा, है ना। सप्ताह में 7 दिन, हफ्ता में 8 दिन, जब भी मालिक पहुंच गया ना, बस तुरंत दुम हिलाते मालिक के पास क्या पहुंच जाता तुरंत। और जिधर जाता है उधर साथे चलता है कौन? कुत्ता। कौन चलता है? कुत्ता। मतलब कुत्ता कूली की तरह काम करता है, मालिक को क्या करता है? कूली की तरह पीछे पीछे घूमते रहता है, कूली। बस अगर कूली तक पहुंच गया मेरे दोस्त, तो कूली आगे है ये है, तो कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह। तो क्वेश्चन पूछेगा कुतुब शाही वंश के संस्थापक कौन है? तो कुली कुतुब शाह। अगला ध्यान देना है, बरीद शाही वंश के संस्थापक कौन है? अमीर अली बरीद, ठीक ना। तो ध्यान देना है, बरी हम किसको पढ़ रहे हैं? बरी को पढ़ रहे हैं, ठीक ना। बरी, तुम सब पता है कि बरी गांव घर में क्या होता है? खाने वाला होता है। बरी क्या होता है? खाने वाला होता है। तो बरी पता है, बरी अमीर लोग भी खाता है। बरी अमीर लोग खाता है। कौन खाता है? अमीर लोग। दोस्त ये आंसर निकालने के लिए, ठीक ना, बस हमको आंसर तक पहुंचना है दोस्त, कैसे आंसर बन जाए, ठीक ना, है ना। बरी ऐसा चीज सोचना है ताकि हमको आंसर मिल जाए। तो बरी कौन खाता है? अमीर। तो अमीर तक पहुंच गया, तो अमीर अली बरीद, अमीर अली बरीद। तो बरीद शाही वंश के संस्थापक कौन है? तो अमीर अली बरीद। समझ गया होगा आप लोग, है ना। अगला सरकी वंश के संस्थापक, कौन वंश के संस्थापक? सरकी वंश के संस्थापक कौन है? मलिक सरवर। कौन है? मलिक सरवर। ध्यान देना, सरकी। तो इसको मैंने तोड़ा है, कैसे करके तोड़ा? देखो, सरकी से मैंने बोला कि सर, है ना, सर कौशी किया है? सर के कौशी, सरकी को मैंने कर दिया सर, ठीक ना। सर के मालिक कौन है? तो सर के मालिक कौन है? मालिक को मैंने बोल दिया मालिक कौन है? तो सर्वर। कौन है? सर्वर। सच में मेरा मालिक सर्वर है। अगर सर्वर सही नहीं होता मेरे दोस्त, तो वीडियो आप लोग तक कैसे हम पहुंचाते, है ना। वीडियो कैसे, अगर सर्वर सही नहीं रहेगा कैसे पहुंचेगा? तो बस सर के मालिक कौन है? सर्वर। तो यानी सर की वंश के संस्थापक कौन है? मलिक सर्वर। अगला ध्यान देना है ना, मुगल वंश के संस्थापक कौन है? मुगल वंश के संस्थापक कौन है? ये आसान है, फिर भी मैं बता देता हूं, ध्यान देना। मुगल, मुंह से यानी कि मुंह से क्या होता है? मुंह, और गाल से तो गाल जान ही रहा है। तो मुंह और गाल बार बार धो रहा था। क्या कर रहा था? बार बार धो रहा था, क्योंकि पहना था, ठीक ना, पहना था और झुकली कर रहा था। तो बेचारा मुंह गाल क्या कर रहा था? बार धो रहा था। तो मुगल वंश के संस्थापक कौन है? बाबर। मुगल वंश के संस्थापक कौन है? बाबर। यहाँ देखना, भोसले वंश के संस्थापक कौन है? शिवाजी। अब इसको कैसे याद रखना, ध्यान देना है, बस इसको गौर से पढ़ना, क्या करे ताकि हम आंसर तक पहुंच जाए, ठीक ना, क्या करे ताकि आंसर तक हम पहुंच जाए। इसी से भोसले, तो इसको हम क्या करिए? भोसले को यानी कि सा को हम साइलेंट किया, ठीक ना, सिर्फ लिख दिए भोले। क्या लिख दिए? भोले। अब तुम ही सब बताओ, भोले किनको कहते हैं? शिव जी को कहते हैं भोले।
शिव जी को कहते हैं ना भोले, शिव जी को भी कहते हैं कौन सी, भोले। बस आंसर निकल गया। तब भोसले वंश के संस्थापक कौन है, शिव जी नहीं बल्कि शिवाजी। कौन, शिवाजी। अगला, गंग वंश के संस्थापक कौन है, गंग वंश के संस्थापक कौन है, तो आंसर है वज्रहस्त पंचम। लेकिन हाथ कैसे रखना है मेरे दोस्त, ध्यान देना है। अगर गंगा जी तुम सब नहाने जाते हो तो ध्यान देना, गंगा जी जो नहाने जाते हैं तब पहले जैसे ही डुबकी मार के निकलते हैं और जिसके बाद नहा हुआ के तो 5 बार, क्या बार, पंचम पकड़ना इसको इधर से, ठीक ना, पंचम हस्त से, किससे, हस्त से, मतलब हाथ से, ठीक ना, हस्त से गंगा जी से 5 बार क्या करते हैं, जल देते हो ना, किससे, हस्त से। कौन कर दो, कितना बार, पंचम, 5 बार। तो गंग वंश के संस्थापक कौन है, वज्रहस्त पंचम, वज्रहस्त पंचम। देखो दोस्त, जुगाड़ तो भी रहना ही पड़ेगा, ठीक ना। जब तक सोचोगे नहीं तब तक आंसर निकलेगा नहीं, जब तक सोचोगे नहीं तब तक आंसर निकलेगा नहीं। इसलिए मेरे दोस्त कुछ अलग करना है, परमानेंट याद करना है तो कुछ एक्स्ट्रा तो सोचना ही पड़ेगा ना। बस इसको ऐसे तोड़ो ताकि मुझे मेरा दिमाग में परमानेंट बना रहे, है ना। तो क्या मैंने बोला कि गंगा जी ने जब हम नहाने जाते हैं तो 5 बार हस्त से जल देते हैं, तो वज्रहस्त पंचम, वज्रहस्त पंचम। तो गंग वंश के संस्थापक कौन है, वज्रहस्त पंचम। दोस्त बड़ी सोचने के बाद हर बात को एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक ना। तो यह अगला देखना, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के वंश के संस्थापक कौन है, तो निजाम उल्क मुल्क। क्या दोस्त, एगो आप लोग के ऊपर हम छोड़ देते हैं, आप लोग बना करके इसको, आंसर भी है निजाम उल्क मुल्क, ठीक ना। आप लोग बना करके इसको एगो बता देना मुझे, ठीक ना, और बता देना, जिसके बाद फिर हम कमेंट में बता देना, ठीक ना, कमेंट में बता देना इसको। और बाकी आप लोग समझ ही गया होगा, है ना। बाकी इसका भी मेरे पास बना हुआ है लेकिन आप लोग के ऊपर हम छोड़ रहे हैं, ठीक ना। ऐसा मत सोचिएगा सर लगता कि नहीं बना है, ये भी बना हुआ है, इसको ये बना सकते हैं आराम से, बहुत आसान है इसको भी। लेकिन एक बार तुम सब कमेंट में बता देना, जिसके बाद तो फिर बाकी हम है, ठीक ना। तो इसी के साथ में बस अगला जो टॉपिक लेकर के आने वाले हैं, कतई जहर है, जो कि कितना बार याद करने के बाद भी सबसे याद नहीं होता है, लेकिन उसको कैसे याद हम कराएंगे, बस लास्ट तक बने रहना और बस खोजते रहना, देखते रहना। बाकी हम लेकर के कल आ रहे हैं आप लोग के बीच, ठीक ना। बाकी इसको बस 1 बार 2 बार जरूर देखना और अपने दोस्त के पास, कोई छूट ना जाए मेरे दोस्त, सबको पास पहुंचा देना, ठीक ना। तो बस इसी के साथ में बस अपना बात समाप्त करता हूं और अगला क्लास, अगला डे के लिए जय हिंद, जय भारत।